गौ का पूजन इसलिए करना चाहिए कि गौ की बड़ी महत्वता है। ये गौ भगवान राधा कृष्ण के अंग से प्रकट हुई हैं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन सुरभि का इस धरा पर अवतार हुआ था, इसलिए हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं। उस दिन गाय माता प्रकट हुई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण जन्मखंड अध्याय 89, 90 और 91 श्लोक में ये वर्णन आता है कि गौ माता की महिमा क्या है। संसार में आप जितने दान पुण्य आदि कर लें, संसार में जप तप आदि, व्रत पूजा, चंद्रायण व्रत आदि, तपस्या, योग, साधन, ज्ञान मार्ग, जितने भी साधन है और उनको करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वो फल अगर गौ माता को एक घास खिला दी, तृण खिला दिए, वो फल आपको वहां प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण अपने पिताजी को समझा रहे हैं और कहते हैं, तीर्थ स्थानेषु यत् पुण्यम, तीर्थ स्थान का जो पुण्य होता है, यत् पुण्यम विप्र भोजने, जो पुण्य ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त होता है, सव्रतोपवासेषु सर्वेषवेव तपसु च, सर्व व्रत आदि करने से, तपस्या करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, यत् पुण्यम च महादाने यत् पुण्यम हरिसेवने, जो दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु का पूजन करने से फल प्राप्त होता है। भुवा पर्यटने यतु सत्यवाक्येषु यद् भवेत्, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने से जो फल की प्राप्ति होती है, यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु दीक्षायां च लभेत् नरः, यानी जो पुण्य यज्ञ, सारे यज्ञ करने से प्राप्त होता है और दीक्षा आदि ग्रहण करने से जो मनुष्य को, यानी संन्यास दीक्षा, वानप्रस्थ दीक्षा या फिर किसी संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण करता है, वैष्णव बनता है, जो फल की प्राप्ति होती है वो फल, यत् पुण्यम लभते प्राज्ञो गौव्यो दत्वा तृणानि च, ये सब फल, ये सारे के सारे फल सिर्फ और सिर्फ गौ माता को ग्रास डालने से मिल जाता है। इसलिए गाय की महिमा बहुत है। अगर हल्का सा हरा चारा डाल दिया तो ये सारे फल एक बार में ही आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि गौ माता चलता फिरता तीर्थ है। गौ माता के सारे अंग में समस्त देवता पितरों का निवास है। गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी का निवास है। गाय जहाँ चलती है, उस पृथ्वी को जो प्रतिदिन रज से मस्तक लगाता है, गौ खुर की जमीन से मिट्टी लेकर प्रतिदिन अपने मस्तक पर लगाकर किसी कार्य के लिए जाता है, वहां के उसके कार्य असफल नहीं होंगे, वो विजयी होगा। ये आशीर्वाद है भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए गौ माता, मेरा ये हमेशा अनुभव रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ, आप किसी भी कष्ट से दुखी हैं, नवग्रह से पीड़ित हैं, या आपको कष्ट है, भय है, किसी भी अन्य संसार में जितने भी कष्ट होते हैं, आप ये नियम बना लें कि प्रतिदिन कुछ हरा चारा या दलिया आदि गौ माता को, जो बाहर घूम रही हैं, उनको खिलाएं। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारिक ढंग से वो धीरे धीरे उन चीज़ों का समन होने लगेगा जिन चीज़ों से आप परेशान हैं। और किंचित मात्र गौ माता ने आपको चाटना प्रारंभ कर दिया और आपके जीवन में कोई भारी भयानक बीमारी हो, समझ लीजिए हर ली जाएगी। ये उसका चमत्कारिक ढंग है। इसलिए भाव का होना बहुत आवश्यक है। भाव होगा तो श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी तो उसका परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि भाव की ही बड़ी महिमा है। उस दिन मैं बता रही थी कि गंगा जी के अंदर जितने भी मछली आदि, कश्यप आदि रहते हैं, कछुए आदि, पर उनकी मुक्ति क्यों नहीं हो पाती? जो गंगा जितना नाम भगवान का फल देता है और सारे पापों से मुक्त कर देता है, उतना ही बराबर का पुण्य गंगा जी रखती हैं इस कलयुग में। पद्म पुराण के अंतर्गत आता है कि गंगा और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। यानी जो गंगा स्नान से पुण्य प्राप्त करके और तुरंत सारे पापों का शमन हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम है। लेकिन आप बताइए, गंगा जी में रहने वाली मछली क्यों नहीं मुक्त हो पाती? क्योंकि वो उस गंगा के प्रति भाव नहीं रखती, उसके महत्व को नहीं जानती। इसलिए बाहर से कोई गंगा जी में रहे, लेकिन आंतरिक भाव अगर नहीं जुड़ा है तो वो मुक्त नहीं होगा।
एक बोतल में कीचड़ भर के और उसका ढक्कन लगा करके और गंगा जी में चाहे सालों साल फेंक के डालो, कीचड़ कभी भी गंगा जी नहीं बनेगी महाराज। क्यों? वो कीचड़ का मुंह का जो बोतल का ढक्कन है ना वो बंद है, खुलेगा तभी तो गंगा जी में मिलेगा। उसी तरह से जिसका आंतरिक मन गंदा है और वो उस तत्व को नहीं जानता तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। कोई बाहर से गुफा में रहे लेकिन आंतरिक मन से वो भगवान से नहीं जुड़ा तो फिर तो ये चूहे वगैरह सांप सब गुफा में ही रहते अंदर घुसे हुए, इनको भी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि बात बाहरी नहीं आंतरिक होनी चाहिए। तो आज कहा पिताजी आप गौ माता की सेवा और गिरी की सेवा करो। आज महाराज सबने मानी और सब गिरिराज जी बाबा की ओर गए, सबने पूजन किया, लेकिन इंद्र को पता चला तो इंद्र महाराज क्रोधित हो गया। आज्ञा दी गढ़ सावर्तक नाम के मेघों को जाओ डुबा दो ब्रज को। तो प्रथम दिन जिस दिन इंद्र ने जल वर्षा की थी उस दिन बाबा को इंद्र का आश्रय था, तो बार बार बाबा ने कम से कम 1000 बार इंद्र को शतक पढ़ दियो, हमारा सहस्त्र नाम पढ़ दियो, शतक पढ़ दिए, 100 बार इंद्र के नाम पढ़ दिए। पर जब देखा कि इंद्र बार बार वर्षा कर रहा है, घनघोर वर्षा कर रहा है, तब नंद बाबा रोहिणी और यशोदा से कहते कृष्ण बलराम को लेकर ब्रज की परिधि से जल्दी बाहर निकल जाओ, हम मर जाएं कोई बात नहीं पर ये बालक तो बच जाएंगे, तुम बच जाओगी, निकल जाओ। तब भगवान ने कहा अरे बाबा उस इंद्र का आश्रय लेकर बैठे हो जिस इंद्र ने एक बार पूजा ना होने पर आपकी जान का दुश्मन बन गया, शत्रु बन चुका है, इसलिए आइए मेरी शरण में, जिसकी पूजा की है वही बचाएगा। और गए और मारा इत्युक्तवे केन हस्तेन कृतवा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णस्य छत्रा कमिव बालक। भगवान ने ऐसे गिरिराज को महाराज उठा लियो जैसे एक नन्नो सौ बालक छतरी को उठा लेता है ना, कनिष्ठ का उंगली पे धारण कर लियो, सब ब्रजवासियों को बुलाई लियो। दूसरे दिन ब्रजवासियों को ऋषि मुनियों का आश्रय रहा कि शायद ऋषि मुनि आएंगे और हमें बचा लेंगे, पर ऋषि मुनि भी नहीं बचा पाए। दूसरे दिन ऋषि मुनियों का आश्रय खत्म हो गया। तीसरे दिन अपने घर के बड़े बुजुर्ग आदियों का आश्रय रहा कि बड़े बुजुर्गों का खूब पाम दवाए, आशीर्वाद दे दो इस संकट से बच जाएं। लेकिन तीसरे दिन भी जब किसी का वो संकट से नहीं बचे, चौथे दिन महाराज भगवान को देख करके नन्हा सा बालक अकेली अंगुरिया पे उठाया हुआ है तो गोपों का आश्रय सोचा, गोपों से कहा लाला अकेला धारण किए हुए तुम सभी जोर लगा दो। तो वो जब आता है प्रसंग नख पे गिरवर लिए उठाए कन्हैया मीरो वारो, तो ब्रजवासिन ने मारा ठाकुर जी देखे है कन्हैया बहुत डर लियो तैने अपनी अंगुरिया, अब चल नीचे कर ले, तेरी मैया बाप हमें तो सुना रहे हैं कि मेरो छोरा 4 दिन ते कन्नी अंगुरिया पर लगो भयो है, हाथ मात कछु इधर ते उधर मुड़ गो और कछु है गयो तो ब्याह ना होगो, या कहते अब तू हट हम देख लेंगे। भगवान कहते तुम पे ना समारो जाएगो, पर महाराज ग्वाल बल अच्छा तब ते हम ही तो डंडा लगाए हुए हैं, तू करकार हो नेक्स्ट से अंगुरिया लगाए कि अपने आप को सरदार बनना, चल नीचे कर ले हम देख लेंगे। अब ठाकुर जी ने कहा मान व्यवहार है ना, देख ही लें दो इन्हें। ठाकुर ने कहा ठीक है समारो, मैं हाथ नीचो कर लूँ। प्रभु ने सोचे चलो हम हाथ लंबे कर लें, थोड़े बहुत दिन है गए धारण करे हुए। ठाकुर जी ने जो ही हाथ हटाए ब्रजवासियों ने लाखों डंडे लगा लिए, पर गिरिराज जी के डंडों पर टिकने वाला था। जैसे ही ठाकुर जी ने हल्की सी उंगली हटाई लाखों डंडे लगे, डंडे बीच में से तड़ातड़ टूट गए, सभी चिल्लाए अरे कन्हैया बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। सब कहवे लगे भैया ये छोरा नंद को कोई भगवान ही है। चौथे दिन ब्रजवासियों का आश्रय जो मानवों पर टिका हुआ था छूट गया। 5वें दिन पितरों का आश्रय लिया कि हमारे पितर बूढ़े बुजुर्ग जो मर गए वो हम पे कृपा करेंगे। जब 5वें दिन किसी ने कृपा नहीं की वो आश्रय छूट गया। 6वें दिन नंद बाबा को लगा कि लोग निंदा करेंगे कि छोटे से बालक के कहने पे इंद्र को यज्ञ छोड़ दिया तो संकट में पड़ गए, कौन बचाएगा। लेकिन 6वें दिन भी वो लोक निंदा का आश्रय, लोग क्या कहेंगे, ये छूटा। 7वें दिन
स्व शरीर का आश्रय छोड़ दिया कि अब जो होगो सो देखो जाएगो, हमारो तो लाला ये कम से कम 7 दिन ते हमारी रक्षा करो, काउने न रक्षा करी, हमने इतने दान पुण्य कर लिए, इतनो सब कछु करो, पर आज कोई काम ना आयो, आज तो हमारो कन्हैया ही काम आयो है। बस 7वें दिन ठाकुर जी ने देखा भक्त पूरी तरह से मेरी शरणागति पे है, तो फिर इस भय से मुक्त कर दिया। इसलिए प्रभु ने 7 दिवस तक गिरिराज पर्वत धारण किया।